प्रिय विद्यार्थियों, आज का वीडियो 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए है। आपके भारी मांग पर आपने बार बार मांग किया कि सर आप पत्र लेखन के बारे में एक वीडियो जरूर बताइए। तो आपके भारी मांग पर मैं पत्र लेखन का एक वीडियो आपके सामने लेकर आ गया हूँ। यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट के बीच में होने वाला है। आपको वीडियो स्किप करके नहीं देखना है। यदि आप वीडियो को स्किप करके देखिएगा तो आप ये जो पत्र लेखन की विधि का वर्णन जो मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ, फिर आप उसमें बहुत ज़्यादा त्रुटियां भी कर सकते हैं। बस आप 15 से 20 मिनट दीजिए और मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके जो परीक्षा में 10 नंबर के पत्र लेखन आएगा, आप उसमें 10 में से 10 नंबर अवश्य उठा लीजिएगा, मात्र 15 से 20 मिनट समय देकर। मैं इस वीडियो में आपके पत्र के विधि और पत्र में जो सबसे ऊपर क्या होता है, मध्य में क्या होता है और अंत में क्या होता है, उन सभी विषयों के ऊपर चर्चा करूंगा। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ पत्रों के उदाहरण भी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा ताकि आप पत्र लेखन की विधि को बहुत आसानी से समझ पाइएगा। जहाँ तक मैं पिछले कितने वर्षों से देख रहा हूँ कि आपके 12वीं परीक्षा के एग्जाम में हिंदी विषय में पत्र के रूप में पारिवारिक पत्र ही आ रहा है। पारिवारिक पत्र कहने का मतलब है कि अपने छोटे भाई के पास लिखा गया पत्र पारिवारिक पत्र होता है, अपने बड़े भाई के पास लिखा गया पत्र पारिवारिक पत्र होता है, अपने पिताजी के पास लिखा गया पत्र पारिवारिक पत्र होता है, अपने माताजी के पास लिखा गया पत्र पारिवारिक पत्र होता है, अपने दादाजी के पास लिखा गया पत्र पारिवारिक पत्र होता है और अपने किसी सगे संबंधी या दोस्त के पास लिखा गया पत्र पारिवारिक पत्र होता है। तो आप पारिवारिक पत्र के उदाहरण समझ गए होंगे कि पारिवारिक पत्र के अंतर्गत किस प्रकार के पत्र आते हैं। तो आज मैं पारिवारिक पत्र का ही इस वीडियो में वर्णन करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं, जो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अच्छे से। आप ध्यान से बिना स्किप किए हुए देखिएगा। ये 1 नंबर में अपने से बड़ों के लिए यानी पारिवारिक पत्रों के संबोधन, प्रशस्ति एवं समाप्ति, स्वनिर्देशन। तो अपने से बड़ों के लिए संबोधन के तौर पे हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, तो पूज्य अथवा आदरणीय दादाजी, अगर दादाजी है तो प्रशस्ति में सादर प्रणाम, और स्वनिर्देश में आपका प्रिय पत्र। यदि आप इसको भी लिख सकते हैं पूज्य अथवा आदरणीय पिताजी, अगर पिताजी के पास लिखना है तो उनको भी हम क्या बोलेंगे कि सादर चरण स्पर्श, और हम क्या लिखेंगे उसको स्वनिर्देश में, जहाँ पे पत्र समाप्त होता है उसके बाद हम क्या लिखते हैं, क्या लिख के पत्र को समाप्त किया जाता है, तो आपका पुत्र वहाँ पे लिखाएगा। और इसके अलावा पूज्य अथवा आदरणीय मामा जी के पास लिख रहे हैं तो उनको भी सादर प्रणाम करिएगा और आपका भांजा लिखिएगा। आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे पत्र लिखने में जिसके पास आप पत्र लिख रहे हैं, दादाजी के पास लिख रहे हैं तो आप क्या लिख रहे हैं, समापन के तौर पे आपका प्रिय पौत्र। पिताजी के पास लिख रहे हैं तो आपका पुत्र, और मामा जी के पास लिख रहे हैं तो आपका भांजा। ये ध्यान देना है। उसके बाद अपने से कुछ बड़े चचेरे ममेरे भाई बहनों के लिए तो मान्यवर भाई साहब, माने ये आपसे बड़े हैं, ठीक है, ये लिखेंगे। उसके बाद उनको बोलेंगे सादर नमस्ते। क्या बोलिएगा उनको, सादर नमस्ते। और अंत में क्या बोलिएगा, आपका प्रिय भाई। ये लिखकर आप समापन करिएगा। इसके बाद देखिए आप, यदि आप पत्र अपने बहन के पास लिख रहे हैं तो आदरणीय बहन जी, सादर नमस्ते, आपका अनुज। अनुज माने छोटा भाई होता है। अगर अपने से बड़े व्यक्ति या अध्यापक के लिए अगर आप पत्र लिख रहे हैं तो श्रद्धेय डॉक्टर साहब, सादर प्रणाम भवदीय। और आदरणीय गुरु जी, सादर प्रणाम, आपका आज्ञाकारी शिष्य, आप लिखकर समापन करेंगे। और समवयस्कों के लिए यदि आप अपने समान ही अपने दोस्तों को अगर पत्र लिख रहे हैं तो क्या लिखिएगा, प्रिय बंधु, शुरुआत होगा ऐसे, सप्रेम नमस्ते, तुम्हारा परम मित्र। ये लिखकर आपको समापन करना है, ठीक है। अगर अपने छोटे
अपने से छोटे के लिए अगर पत्र लिख रहे हैं तो आपको क्या लिखना होगा, चिरंजीव प्रिय नाम लिखना होगा। सदा सुखी रहो तुम्हारा पिता, अगर पिताजी किसी पुत्र को पत्र लिख रहे हैं तो चिरंजीव प्रिय पुत्र, प्रसन्न रहो तुम्हारा शुभ चिंतक। ओके, तो ये आपने देख लिया कि हम लोग इसको शुरू कैसे करते हैं। अब एक पत्र का नमूना देख लेते हैं कि पत्र का नमूना क्या होता है। तो चलिए यहाँ पे पत्र का नमूना एक प्रस्तुत है आपके सामने, तो ये ध्यान से देखिए इसको। ये रहा पत्र का नमूना। यानी सबसे पहले हमें स्थान लिखना है और दिनांक लिखना है। तो अब ये कहने का मतलब है कि ये स्थान और दिनांक किसका होगा। साथ ही साथ आप ये भी ध्यान दीजिए कि ये आपका कॉपी के किस साइड में है, दाहिने साइड में है। तो अपना स्थान लिखना है। जैसे आप हावड़ा से है तो हावड़ा लिख दीजिए और एक दिनांक लिख दीजिए। ओके, कोलकाता से है तो कोलकाता, हुगली से है तो हुगली लिख दीजिए। और उसके बाद अगर आप अपने बाबा जी को पत्र लिखे तो देखिए आदरणीय बाबा जी, सादर चरण स्पर्श, ये शुरुआत हो गया। उसके बाद यहाँ पे प्रमुख विषय लिखा जाता है, ये 4 नंबर पे है। ठीक है, 1 नंबर पे ये स्थान, 2 नंबर पे दिनांक, 3 नंबर पे ये 1 नंबर पे है, 3 नंबर पे जो आप नमस्कार करते हैं, 4 नंबर पे पत्र का विषय होता है। अब जिस तरह से पत्र में दिया रहेगा कि आपको किस विषय के ऊपर पत्र लिखना है, उसी के अनुसार आपको इसका क्या करना होगा, विषय लिखना पड़ेगा। और अंत में देखिए आपका आज्ञाकारी पौत्र, माने दादाजी के पास लिखा जा रहा है इसीलिए आज्ञाकारी पौत्र लिखा गया है। यदि किसी और के पास लिखा जाता तो उसके हिसाब से जो मैं अभी आपको बताया हूँ कि आपको क्या लिखना होगा। ठीक है, और लिफाफे में पता, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये लिफाफे में पता, तो पता जहाँ पे आप भेज रहे हैं पत्र को, जिसके पास दादाजी के पास, पिताजी के पास, या छोटे भाई, बड़े भाई, या दोस्त के पास, वहाँ का ये सारा एड्रेस पता रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग पत्रों का कुछ उदाहरण देख लेते हैं जल्द से जल्द। ओके, चलिए ये देखिए यहाँ पर एक पत्र का उदाहरण है हमारा। देखिए ये पत्र का उदाहरण रहा। एक पत्र का सबसे पहले हम लोग उदाहरण देख लेते हैं। क्या है कि उच्च माध्यमिक के पश्चात शिक्षा जारी रखने हेतु विषय चयन में मार्गदर्शन करते हुए छोटे भाई को पत्र लिखिए। यानी अपने से छोटे भाई को पत्र लिखना है। अब देखिए उत्तर यहाँ से शुरू हो रहा है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से हमारा उत्तर क्या हो जा रहा है, शुरू हो रहा है। सबसे पहले हम लोग दिनांक लिखा हुआ है, दिनांक के स्थान आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका कोलकाता जो भी एक छोटा सा पता लिखा गया है। अब क्या लिखा गया है, छोटा भाई है तो प्रिय विवेक नाम लिखा गया है। नाम लिखने के बाद ये देखिए नाम लिखा गया है और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्रसन्न रहो, माने उसको बोला गया है कि आप प्रसन्न रहिए, ऐसे हम छोटे के लिए बोलेंगे। ठीक है, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम यहाँ पर क्या प्रयोग करेंगे, माने हम यहाँ पर क्या प्रयोग करेंगे और यहाँ पे क्या प्रयोग करेंगे। जो मैं अभी इसके वीडियो का शुरुआत जैसे किया था तो मैं वही सबसे पहले बताया था, उसको अच्छे से आपको याद रखना है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। शुरू हो गया आपका पत्र। तुम्हारा पत्र अभी अभी प्राप्त हुआ है, जिससे मुझे मालूम हुआ कि उच्च माध्यमिक की परीक्षा में तुम प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हो। ये पत्र का विषय वस्तु है। पत्र में आगे की पढ़ाई जारी रखने हेतु विषय चयन में मेरा मार्गदर्शन तुमने मांगा है। अपने दृढ़ निश्चय, लगन और सार्थक प्रयत्न से तुमने उच्च माध्यमिक परीक्षा में जो सफलता अर्जित की है उसके लिए सबसे पहले तो तुम्हें बधाई दे रहा हूँ। सभी विषय अपने आप में विषय क्षेत्र की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। किसी भी विषय को कम करके नहीं आंका जा सकता है। कला क्षेत्र के सभी विषय पढ़ने योग्य है। पत्र में तुमने जिक्र किया कि अंग्रेजी और हिंदी विषय में अन्य विषयों की तुलना में अच्छे अंक है। वैसे साहित्य तो शुरू से ही तुम्हारा पसंदीदा विषय रहा है। अंग्रेजी विषय पर भी तुम्हारा अच्छी पकड़ है। हिंदी भी तुम्हारी अच्छी है, परंतु यह जानना जरूरी है कि तुम्हारी रुचि किस विषय में है। रुचि ही विषय में दिलचस्पी एवं मनोयोग्य लाती है। बिना उस विषय में दिलचस्पी के हम उस विषय में अच्छा नहीं कर सकते। मैंने तुम्हें उन्नति के उस शिखर पर देखना चाहता हूँ जहाँ पहुँचकर तुम घने वृक्ष की भांति सबके लिए सुखदायी बनो। अंग्रेजी ऑनर्स करके तुम स्नातकोत्तर पूरा
कर स्कूल कॉलेज में अंग्रेजी के कुशल अध्यापक बन सकते हो। विभिन्न राजकीय एवं केंद्रीय कार्यालयों में अनुवादक बनकर अपना कैरियर बना सकते हो। हिंदी भाषा व साहित्य में बीए ऑनर्स एवं स्नातकोत्तर कर भविष्य में अध्यापक, अनुवादक, कलम जीवी, पत्रकार एवं साहित्यकार बनकर समाज को दिशा देकर समाज में तुम अपना एक आदर्श स्थापित कर सकते हो। वैसे तो स्नातक करके और बहुत सारी नौकरियां प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन तो हूँ ही, परंतु इससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण तुम्हारी खुद की अपनी रुचि है। लगन एवं परिश्रम से अध्ययन करने पर प्रत्येक विषय अपने आप में महत्वपूर्ण है। मुझे ईश्वर पर और तुम्हारे प्रयत्न पर पूर्ण विश्वास है। कॉलेज में प्रवेश लेकर मुझे पत्र लिखना मत भूलना। और देखिए जो अंत में ये जो लिखा है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि तुम्हारा बड़ा भाई, अपना नाम। ठीक है, चलिए ये आपने पत्र को देखा और यहाँ पे देख लेते हैं कि और एक पत्र देख लेते हैं हम लोग। अपने पिता के पास पत्र। अपने पिता को एक पत्र लिखे जिसमें अपने विद्यालय के वार्षिक पुरस्कार वितरण का वर्णन करें। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए क्या लिखा हुआ है। ये जो है ना, ये आपका एड्रेस लिखा हुआ है, कोलकाता दिनांक। ठीक है, और कैसे शुरुआत करेंगे? पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम। और देखिए पत्र का शुरुआत कैसे हो रहा है। मैं आपको 4 पत्र बता दे रहा हूँ। अभी छोटे भाई के ऊपर बताया, ठीक है, अब पिताजी के ऊपर बता रहा हूँ और बताऊँगा कि आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि हमारे स्कूल का वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह कल संपन्न हुआ और उसमें मुझे 2 पुरस्कार मिले। 1 सप्ताह पूर्व से ही इस समारोह की तैयारी हो रही थी। स्कूल का हॉल अच्छी तरह से सजाया गया था। विद्यालय के सचिव इस समारोह के सभापति थे। निश्चित समय पर सचिव महोदय स्कूल में पधारे। द्वार पर प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों ने उनका स्वागत किया। कार्यवाही का प्रारंभ 2 छात्रों द्वारा स्वागत गान से हुआ। प्रधानाध्यापक महोदय ने सचिव महोदय को माला पहनाई। उसके बाद प्रधानाध्यापक ने एक रिपोर्ट पढ़ी जिसमें स्कूल के इतिहास एवं इसकी प्रगति की चर्चा की गई। इसके उपरांत संगीत, नृत्य एवं अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इसके बाद पुरस्कार वितरण प्रारंभ हुआ। सचिव पुरस्कार पाने वाले पात्रों से हाथ मिलाते जाते थे। पुरस्कार पाने वाले विद्यार्थी पुरस्कार ग्रहण कर गदगद हृदय से अध्यक्ष से हाथ मिलाता तथा उनके आगे शीश झुकाकर उन्हें प्रणाम करता था। मुझे भी 2 पुरस्कार मिले। अंत में अध्यक्ष ने एक छोटा सा शिक्षाप्रद भाषण दिए। उन्होंने अपने भाषण में हमें अनुशासन प्रिय होने की नेक सलाह दी। इसके बाद प्रिय मित्र तुम्हें सलाह दी। ठीक है, तो ये आपने देख लिया अपने पिता को ये पत्र जो लिखा गया है। तो आपका ये वाला हुआ। अब देखिए अपने एक छोटे भाई के पास एक पत्र लिखा गया है। नेत्रदान का महत्व समझाते हुए अपने छोटे भाई को पत्र लिखिए। तो यहाँ पर आपको एड्रेस लिखना है, ये तो आप समझ ही गए होंगे। और अपने इलाके के सफाई अभियान पर प्रकाश डालते हुए अपनी छोटी बहन को एक पत्र लिखना है। तो छोटी बहन को एक पत्र आपको लिखना है। ओके, चलिए इसको भी देख लीजिए थोड़ा सा। सबसे पहले आपको यहाँ पे जैसे आपको बताया गया कि ये पता लिखना है पत्र में। ओके, ये देख सकते हैं ये पता है आपका, छोटा सा और एक दिनांक देना है। और यहाँ से हमारा क्या है कि प्यारी सुलेखा, कहाँ से शुरू हो रहा है पत्र? यहाँ से। प्यारी सुलेखा, शुभ आशीर्वाद। अब देखिए कि कुशलोपरांत विदित हो कि तुम्हारा प्रेषित पत्र आज दिनांक 7/5, मैंने जो भी एक अपना आज आप अभी का डेट दीजिएगा अगर देना होगा तो 12 बजे हस्तगत हुआ, जिसे पढ़ने पर तुम्हारे सपरिवारिक की कुशलता से अवगत हुआ। प्यारी बहन, तुम इस समय कोलकाता में सकुशल
हो जानकर प्रसन्नता तो हुई, किंतु यह सोचकर कष्ट भी होता है कि कलकत्ते में इतनी गंदगी के बीच तुम कैसे रहती हो। अभी हमारे यहाँ इलाके का सफाई अभियान चल रहा है। इससे पहले इस बस्ती में सफाई व्यवस्था इतनी शोचनीय और चिंताजनक थी कि नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए भयानक खतरा उत्पन्न हो गया था। जगह जगह सड़ते हुए कूड़े कचड़े के ढेर और उन पर भिन भिनाती मक्खियाँ किसी भी भयानक बीमारी को निमंत्रित कर सकती थी। साथ में लगी कॉलोनी से कुछ सुअर कूड़े कचड़े के ढेर को बिखेर कर रास्ता चलने वाले के लिए और भी असुविधा पैदा कर देते थे। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि तुम भी अपने इलाके या वार्ड में सफाई अभियान में हिस्सा लोगी। और देखिए यहाँ पे अंत में जो लिखा गया है, क्या लिखा गया है, तुम्हारा प्रिय भाई मनोज, और यहाँ पे उसका पता लिखा गया। ये ध्यान देना है कि पता कहाँ लिखा जा रहा है, जहाँ पे पत्र भेजना है तो पत्र के अंत में बाएं तरफ, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर कि इंटरनेट के अत्यधिक प्रयोग पर बच्चों पर दुष्प्रभाव पर अपने छोटे भाई को एक पत्र लिखिए। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि यहाँ पे आपको अपना श्रीनाथ चक्रवर्ती लैन अपना पता लिखना है, दिनांक लिखना है। शुरुआत कैसे करना है, प्रिय प्रियांजल, मैंने यहाँ पे नाम लिखना है अपने भाई का। यहाँ पे क्या लिखना है, भाई का नाम, छोटे भाई का। स्नेह आशीर्वाद ऐसे शुरू कर सकते हैं। चलिए देख लीजिए। तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर बड़ा प्रसन्नता हुई कि तुम वहाँ स्वस्थ और आनंद पूर्वक हो। मैं यह पत्र तुम्हें एक खास उद्देश्य से लिख रहा हूँ। इस समय मैं देख रहा हूँ कि युवा वर्ग इंटरनेट का काफ़ी उपयोग कर रहा है, लेकिन उसके दुष्प्रभाव पर एक बार भी सोचता नहीं है। इंटरनेट का अधिक उपयोग हमारे लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। जैसा कि कहा जाता है कि लोग बुरी आदत को तेजी से अपनाते हैं और उसी तरह मनुष्य भी इंटरनेट पर उपलब्ध बुरे स्रोतों का शिकार हो रहा है। गेमिंग से लेकर ऑनलाइन वीडियो छात्रों का ध्यान भटकाता है। कई छात्र इंटरनेट पर विभिन्न प्रकार के वीडियो देखते हैं या मनोरंजन के उद्देश्य के लिए गेम खेलते हैं और वे जल्द ही इसके आदी हो जाते हैं। फिर पढ़ाई से अधिक फेसबुक और गेम खेलने में ही समय व्यतीत कर देते हैं। इस तरह उनके बहुल समय की बर्बादी होती है। डेटिंग और चैटिंग पढ़ाई में बाधा साबित होती है। एक शोध से पता चला है कि लोग काम के समय इंटरनेट पर अपने समय का अधिकतर भाग व्यतीत करते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा इंटरनेट के प्रयोग से कई स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। सिर दर्द और माइग्रेन की शिकायत तो छात्रों में अधिक देखी जाती है, यहाँ तक कि उनके आँखों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पीठ दर्द, वजन बढ़ना, नींद न आना, डिप्रेशन, परिवार के प्रति अरुचि देखी जाती है। हर चीज़ की अति बुरी है और इंटरनेट इसका अपवाद नहीं है। इंटरनेट के ज़्यादा उपयोग से छात्रों के मानसिक और शारीरिक विकास में बाधा उत्पन्न हो रहा है। कई छात्र अश्लील चित्र भी देखते हुए पाए जाते हैं जो उनके लिए अच्छा नहीं है। अतः तुम इंटरनेट का कम से कम इस्तेमाल करो जो स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक है। मेरे तरफ से पापा मम्मी को प्रणाम बोल देना। और देखिए यहाँ पे अंत में क्या लिखना है, ये जो देखिए आप अंत वाले बात को देखिए ज़रूर कि स्नेह सहित तुम्हारा अग्रज, मैंने अपना नाम लिख देना। अग्रज मैंने बड़ा भाई होता है। और यहाँ पे टिकट यानी यहाँ पर उसका पता लिखना है। ये देख सकते हैं सेवा में प्रज्वल कुमार पांडे, ये जहाँ पे पत्र आपको ले जाना है। तो ये वीडियो में मैंने कुछ पत्र का नमूना भी आपको दिखाया, उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। चलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।